विधायक नीलिमा कटियार जी के द्वारा कई लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पनकी रतनपुर के चंद्रशेखर स्कूल में प्रधानमंत्री के मन की बात क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ भाजपा विधायक नीलिमा कटियार व भाजपा के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता व जनता ने सुनी। मोदी के मन की बात। मोदी ने अपने मन की बात को किसानों पर केंद्रित किया। सेब की खेती और मिर्च की खेती और राजेंद्र प्रसाद की किताब बहुजन सुखाए बहुजन हिताय के बारे में अपने मन की बात कही। और शुरुआत पहलगाम में हुई घटना से के प्रधानमंत्री की इस टीवी उपकरण की स्पीच के समय काफी जनता व विधायक मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार ने वहां मौजूद जनता को मोदी के मन की बात को विस्तार से समझाया। पहलगाम में हुई घटना के बारे में भी बताया कि दोषियों को न्याय मिलेगा। पत्रकार अनिल मिश्रा के द्वारा पूछा गया सवाल, क्या युद्ध कोई विकल्प है? इस पर विधायक जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा 5 स्ट्राइक किए गए, जिसमें वाटर स्ट्राइक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर पड़ोसी देश की पूरी किसानी और अन्य चीजें जुड़ी हैं। इसलिए हमारे वाटर अटैक का उन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार के वहां पर मौजूद जनता ने नारे लगाए। इस मन की बात के कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार, पूर्व पार्षद गुड्डू अवस्थी, प्रहलाद वाजपेयी, रवि सिंह तोमर, डॉक्टर राम कुमार पाल, गंगा सिंह चौहान, संजीव पांडे, संजय मिश्रा और महिला मंडल की सीमा वर्मा, कामिनी सिंह, आरती तिवारी आदि समस्त भाजपा के कार्यकर्ता और जनता मौजूद रहे। कानपुर से अनिल मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। है पनकी के रतनपुर। पनकी रतनपुर में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात थी। मन की बात में क्षेत्रीय लोगों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार जी हमारे बीच मौजूद रही। आज हम नीलिमा कटियार जी से जानेंगे मोदी जी ने मन की बात में जनता से क्या कहा। देखिए, ये भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व उन्हें मिला है, और केवल नेतृत्व ही नहीं मिला, संरक्षकत्व मिला है। और प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के यशस्वी नेता और विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के एक एक जन के मन से संवाद करते हैं और मन की बात करते हैं। और पूरे महीने जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो पूरे देश के अंदर से बातें लेते हैं, पूरे देश से पत्राचार होता है, जिसको जो संवाद प्रधानमंत्री कार्यालय से करना होता है वो संवाद होता है। और इसके बाद सम्मानीय प्रधानमंत्री जी देश के मन की बात अपने माध्यम से करते हैं। आज 120 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मैं आज यहाँ अपने इस क्षेत्र के अंदर हूँ और मैं अपने सम्मानीय यहाँ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गणों के साथ और आम जनों के साथ मैंने ये मन की बात सुनी है। मन की बात के माध्यम से न सिर्फ आत्मविश्वास का बढ़ोतरी होती है, क्योंकि देश के अंदर जहां जहां कहीं कुछ नवोन्मेषी घटित हो रहा है, हमारी समृद्ध परंपरा के बारे में, हमारी समृद्ध थातियों के बारे में, भारत की समृद्ध विरासत के बारे में, और भारत के अंदर जो नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, किसी भी कोने में हो रही है तो देश के दूसरे हिस्से के कोने का व्यक्ति उन खोजों के बारे में जान सकता है। तो देश के अंदर क्या कुछ नया घटित हो रहा है और देश के अंदर जो विरासत है उससे हम कैसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो वो पूरी कुछ बातें वो उसके अंदर आ रही हैं। आज सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अपने देश के लोगों को कहा है कि जो हमारे पहलगाम के में कष्ट पाए हैं उन परिवारों को न्याय मिलेगा। और न्याय मिलेगा सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा न्याय मिलकर रहेगा। और उस परिप्रेक्ष्य में क्या युद्ध कोई विकल्प है? नहीं, ये प्रश्न आप गलत जगह कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे, आप एक मोदी जी की मन की बात सुन रही हैं, जैसा कि जनता के बीच ये भ्रम फैल रहा है कि हो सकता है भारत युद्ध कर दे, हमला कर दे। तो क्या युद्ध हमला ये कोई, क्योंकि ये जनता की जो भ्रम फैला है उसको दूर करने के लिए हमने आपसे सवाल किया है। देखिए, सीधी सी बात है, जो सबसे पहले 5 निर्णय कूटनीतिक हुए, रणनीतिक हुए, वो पहले 5 निर्णय ऐसे हैं कि 2 युद्ध भारत पाकिस्तान पहले भी लड़ चुका है, लेकिन जो सिंधु नदी बीच में बहती है उस सिंधु नदी का प्रवाह उन 2 युद्धों के अंदर भी नहीं रुका था और भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे।
जो पहलगांव के अंदर घटना हुई है उसकी जो पहली प्रतिक्रिया 24-36 घंटे के अंदर, 40 घंटे के अंदर आ गई, वो प्रतिक्रिया माने विश्व के अंदर उसका उदाहरण नहीं मिलता जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान जिस सिंधु नदी के जल पर पूरी की पूरी अपनी किसानी उसकी निर्भर होती है, पूरी ऊर्जा उस सिंधु नदी के प्रवाह पर निर्भर करती है। 80% पाकिस्तानी जिसको कहेंगे कि दाना पानी उठा लेना, ये वो चीजें हैं। और उस सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था उसको भारत ने वापस लिया है, और वो एक बहुत बड़ा, जिसको एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ये वाटर स्ट्राइक है जो पाकिस्तान पर हुई है। जैसा कि आपने देखा, हमारी विधायक जी ने वाटर स्ट्राइक पे बहुत सही जवाब दिया।